रेस दो, लगाओ तीसरा। बोला था ना कि जब डाउन को होते चले हुए, जब आप गियर चेंज करते हो फिर स्टीयरिंग क्यों जाता है और ऊपर को लेफ्ट राइट क्यों जाता है? वो इसलिए कि जैसे आप क्लच को दबाते हो ना, वैसे गाड़ी न्यूट्रल फ्री हो जाती है और भागती है गाड़ी डाउन को, ठीक है ना। वहाँ पे कंट्रोल नहीं होती नहीं आपसे, और फिर स्टीयरिंग भी लग जाता है घूमने और पर, ठीक है। और जब चढ़ाई को तो चले हुए तो कंट्रोल रहती है गाड़ी, जैसे आपने क्लच दबाया इसकी स्पीड कम ही होनी है, और जब हम डाउन को तो चले हुए तो ज़्यादा होती है स्पीड, तब हमारा स्टीयरिंग लेफ्ट राइट को दाएं बाएं जाता है। तो उस टाइम आपने क्या करना, थोड़ा सा ब्रेक पर पाँव रख लेना है ताकि थोड़ा सा कंट्रोल कर लेना वहाँ पे गाड़ी को। अगर आपकी गाड़ी भाग रही है ना क्लच दबाने पे, एकदम से भाग गई, न्यूट्रल हो जानी, फ्री हो जानी गाड़ी, तो आपने कंट्रोल करके फिर उसके बाद गियर चेंज करना है। कहीं ऐसा ना हो कि नीचे डाउन को जा रहे हैं आप और क्लच दबा दिया, स्पीड एकदम से पकड़ लेगी गाड़ी और ब्रेक पे पाँव रखा। ब्रेक पे जब डाउन को चले उस टाइम आपका ब्रेक पे पाँव होना चाहिए। जब डाउन कर रहे गियर अप डाउन कर रहे हैं ना तो जरूर होना चाहिए। अगर आप ब्रेक पे पाँव नहीं रखोगे तो ये गाड़ी फ्री हो जाएगी, बिल्कुल एकदम ही न्यूट्रल हो जाएगी गाड़ी और भागेगी ज़्यादा, कंट्रोल नहीं होगी आपसे। हर एक जगह पे गियर लगाने का ना अलग अलग सिस्टम है। अगर हम बोले कि पता नहीं हमने जब हम ऊपर जा रहे, चढ़ाई को जा रहे, हिलेरी चढ़ रहे, तो उस टाइम सोचिए हम कि हमने कंट्रोल करनी। कंट्रोल कहाँ से करनी? क्लच दबाएंगे वैसे स्पीड कम हो जाए, क्योंकि चढ़ाई को चली गाड़ी, उसको तो पावर चाहिए। पावर तो हम दे नहीं रहे, ठीक है ना। और रेस हम दे नहीं रहे, पावर मिलेगी नहीं गाड़ी को, आगे जाएगी नहीं, कम स्पीड हो जानी क्लच दबाते ही, ठीक है। और जब हम ध्यान रखना है इस मोड़ पे, हमेशा लेफ्ट साइड को रहना है। और जब हम सीधे में चले हुए उस टाइम भी कोई दिक्कत नहीं, जैसे ही क्लच को दबाएंगे वैसे ही गाड़ी कंट्रोल हो जाएगी खुद ही अपने आप ही। मगर जब हम डाउन को उतर रहे हैं ना तो उस टाइम क्या होगा, जैसे क्लच को दबाएंगे ना वैसे फ्री हो जाएगी गाड़ी और स्पीड पकड़ेगी गाड़ी आगे को, है ना। तो उस टाइम आपका पाँव ब्रेक पे होना चाहिए, थोड़ा सा कंट्रोल करके तब क्या गियर लगाया, तब आपका स्टीयरिंग ना लेफ्ट राइट नहीं घूमेगा। हाथ ऐसे होता ना कि यार और ऊपर लग गया जाने, बस 1 सेकंड का तो काम है गियर में। गियर जब लग रहा है 1 और 2 सेकंड का काम है ना, उतना कंट्रोल होगी तो बस। हाँ, डाउन को बताया ना कि आप लोगों ने हमेशा ही ब्रेक पे रहना है। सारा कई बार ऐसा होता है हम ना अभी नए नए सीख रहे होते हैं, तजुर्बा अच्छा होता है हमारे को, सीखा अच्छा होता है हमने, मगर कुछ गलतियां ना हो जाती है। वो मैं ऐसे बोलूँ कि नहीं यार आप करके कर रहे हो या आपसे क्या, और नहीं ऐसा नहीं, कुछ नहीं। जब आप गाड़ी चला रहे हो ना तो गलती होने की संभावना भी है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप गाड़ी चला रहे हो और गलती नहीं होगी। ये तो मतलब नहीं किसी से भी, जितना मर्जी परफेक्ट ड्राइवर होगा गलती हो जाती है, क्योंकि काम ही ऐसा है ये। मगर हमने हद तक इतना रखना है कि हमारे से कोई गलती ना हो। जब हमारे को पता है कि हमने ब्रेक पे पाँव रखना है डाउन को, तो उसकी आदत बनाओ उस चीज़ की। कई बार ऐसा होता है पाँव होता है साइड में, ठीक है ना, और हमने क्या करना, हमने लेना होता है सहारा ब्रेक का डाउन को चलते हुए। हम सोच रहे यार गाड़ी तो चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, और साइड में कर लिया पाँव या रेस पे रख दिया, भूल गए पाँव नीचे कि कहाँ पे दबानी ब्रेक और दबा दिया एक्सीलेटर। होता है ये चीज, होती है। अगर ऐसे बोलो कि नहीं होती, होती है ये चीजें। इस चीज में कोई परफेक्ट नहीं होता। कई बार एक्सीलेटर देना होता है, ब्रेक मार दी। ब्रेक और एक्सीलेटर का बिल्कुल पता होना चाहिए, उसके बिल्कुल सेंटर में पाँव होना चाहिए आपका एडी, जो कि ब्रेक के ऊपर और एक्सीलेटर के ऊपर इस तरीके से जाना चाहिए पाँव, ना कि यहाँ से उठाया फिर यहाँ को, यहाँ से उठाया फिर यहाँ को। समझ गए ना? क्योंकि 2 इंच 3 इंच का फासला है, सारा 3-4 इंच का फासला है, तो 3-4 इंच में तो आपका पाँव घूम सकता है, ऐसे ऐसे लेफ्ट राइट को घूम सकता है, कोई दिक्कत नहीं। एडी घुमानी है बस, ऐसे करके और ऐसे करके। आपका पाँव रखने का तरीका सही है ना,
एक्सीटर और ब्रेक पे एड़ी नहीं उठानी, पंजे से दबाना है, जो भी पैडल दबाना है, चाहे आपका क्लच का होगा, चाहे आपका ब्रेक का होगा, चाहे एक्सीटर का होगा। फिर कंट्रोल है सारा। हाँ, फिर कंट्रोल सारी गेम जितनी भी है वो पाँव की है। आपको पाँव का समझ आ गया, आप पाँव अच्छी तरीके से कर रहे हो तो मतलब ही नहीं है। ये वाला शीशा दिखाई दे रहा है आपको, लेफ्ट वाला? ये पूरा नहीं होता। देखो अब ठीक है। अच्छा। जब भी आप बैठते हो ना तो लेफ्ट राइट जो मिरर होता है उसको मिला लो, ये जरूरी है। थोड़ी सी कदर को फ्लाई ओवर से उतर रहे हम नीचे, क्या नीचे को, और नीचे से भी गाड़ी आएगी फ्लाई ओवर से। कई बार वो रुकता ही नहीं है बंदा, वो सोचता है ये रुक जाएगा। फर्ज उस बंदे का बनता है जो गाड़ी वाला 4 लाइन में मिल रहा है, उसका रुकने का फर्ज है, ठीक है? जो बाहर के रोड से आ रहा है। हाँ, जो बाहर के रोड से आ रहा है और 4 लाइन में मिलेगा ना, जैसे मान लो हम चले हुए, जो बाहर से गाड़ी आएगी उसका फर्ज बनता है। जैसे पिकअप वाला है अभी देखो, ठीक है, ये पिकअप वाला क्रॉस हो रहा है, ठीक है, अब ये रुक गया इधर ही, इसका फर्ज बन रहा है ये कि पहले गाड़ी ये सारी जाने दी, उसके बाद आपने रोड पे आना है। आपने भी में से जब भी रोड पे मिलना है, रुक जाओ, सारी गाड़ियों को क्रॉस होने दो, खाली होने दो रोड को, उसके बाद में निकलना है। आपने तेजी नहीं मचानी, नहीं बिल्कुल भी नहीं, लापरवाही नहीं करनी जरा सी भी। पेशेंस रखना पड़ेगा। मिला के रखो गाड़ी लेफ्ट साइड, कुछ भी तो नहीं है। अब पीछे से जो गाड़ियाँ आ रही है ना, वो तभी जाएगी ना आराम से, जब आप लोग थोड़ा सा लेफ्ट साइड को मिला के भी रखी है आपने, सेकंड लाइन में मिला के भी रखी है। अगर उसको टच कर रहे हो आप, लाइन को क्रॉस करोगे तो दूसरा हॉर्न मारेगा पीछे से, उसको दिक्कत होगी आने जाने में। तीखा मोड़ है ना, अब पूरा ब्रेक का पाँव सारा ही डाउन को है। अब धीरे धीरे जैसे कंट्रोल होगी वैसे छोड़ दी ब्रेक को। हाँ, छोड़ दो ब्रेक। इस लाइन से बाहर नहीं आना इधर को। हाँ, क्यों आना, ये सर्विस लाइन वाली लाइन है। आप अपने दोनों लाइनों में रहो ना, बीच में पैराफिट है, गलती से कहीं परे से भी आ गया, ओरे से भी आ गया, दोनों बंदे ने मिला दी तो आप तो पैराफिट में घुस जाओगे ना जाके। रेस दो, पूरा क्लच दबाओ, छोड़ो।